किसी भी टाइप का ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ मिलता है। एजुकेशन के साथ साथ धार्मिक, मनोरंजनात्मक हर तरह के वीडियोस आपके लिए अवेलेबल होते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और आज मैं अर्चना पांडे, पीजीटी इकोनॉमिक्स, आपके लिए एक अद्भुत शक्ति के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। माँ कामाख्या देवी के मंदिर का हम दर्शन करेंगे क्विकली। माँ की कृपा से मुझे सौभाग्य मिला है। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। एंड ये हमारा गुवाहाटी में है और कुछ पल हमें माँ के चरणों में व्यतीत करने का अवसर मिला, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। माँ कामाख्या कौन है, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको। आवश्यक हमें जाना। माँ कामाख्या माँ सती की योनि जिस स्थान पे गिरी थी वहीं माँ कामाख्या देवी का मंदिर बन गया। और ये माँ के सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ 10 विद्याओं के आप दर्शन करेंगे, अद्भुत महाविद्याओं के दर्शन करेंगे और बड़ी से बड़ी सिद्धियाँ यहाँ क्षण मात्र में प्राप्त की जा सकती है। आप माँ कामाख्या देवी के मंदिर में जब एंट्री करते हैं, वहीं से आपको एक अलग टाइप का पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलने लगता है। हम लोग जाएंगे, घूमेंगे, सब कुछ करेंगे, हर तरह की सुविधाएं हैं। आप जाइए, ज़रूर एक बार दर्शन कीजिए। ये जीवन जो मिला है उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। एक बार दर्शन कीजिए, आपकी फीलिंग, आपकी मतलब एहसास ही अलग होंगे। अलग दुनिया में आ गए हम, ऐसा महसूस होगा हम कहाँ आ गए। एक अलग सी दुनिया, अद्भुत दुनिया है। वहाँ कई सिद्ध पुरुष, सिद्ध महिलाएं अपने तंत्र मंत्र और अलग अलग तरह की शक्तियों को विकसित करने के लिए अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने में लगे हुए हैं, कर रहे हैं। और हमें माँ की महिमा को समझना चाहिए। बहुत ही सिद्ध स्थल है। क्षण मात्र में आपकी बड़ी से बड़ी सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं। माँ की शरण में जाइए। मतलब कहना अलग होता है और उस जगह को महसूस करना, उस वाइब्रेशन, वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर आएगा ना, वो चेंजिंग आएगी। आप उसको किसी के कहने से, किसी के बताने से एहसास नहीं कर सकते। आप एक बार दर्शन करके आइए लाइफ में। जय माँ कामाख्या। अद्भुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति। यहाँ कामरूप कामाख्या माँ के अद्भुत शक्ति के केंद्र हैं। 10 महाविद्याएं हैं, उनके आप सिस्टमेटिक उनके दर्शन कीजिए आप। और बहुत ही सिद्ध स्थल है। आराम से जाइए गुवाहाटी में, आप जो है कीजिए। यहाँ एक जो है पलटन बाज़ार भी है, जहाँ अलग अलग तरह से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड कुछ पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो माँ की कृपा से मुझे यहाँ देखिए। माँ कामाख्या देवी के मंदिर में जब आप जाते हो, दर्शन करते हो, तो एक साइड में एक अलग सी जगह मतलब बनी हुई है। हर मंदिर में होती है चीज़ें, जहाँ आप धूप, दीप, अगरबत्ती, हवन, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एक स्थान अलग से बनाया गया है। यहाँ आपका कीर्तन वगैरह होता है, ठीक है ना। लोग आके ये देखो सिद्धियाँ प्राप्त कर रहे हैं लोग। अपने मतलब अपने तंत्रों को, मंत्रों को, अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं, सिद्धियाँ प्राप्त कर रहे हैं माँ के सामने। वहाँ पहुँचने से ही आपको अलग वाइब्रेशन मिलेगा, अलग दुनिया में आ गए आप। यहाँ लोग
नृत्य के द्वारा, गायन के द्वारा, नृत्य के द्वारा, भजन के द्वारा, मंत्रों के उच्चारण के द्वारा कि माँ की आराधना करने में लगे हुए रहते हैं लोग। द्वार है देखिए, और बहुत सारी, कितनी सारी भीड़ है। मतलब सब सब अपने आप को सिद्ध करने में माँ का बुलावा आता है तभी जा पाते हैं लोग। ये तो 110% फैक्ट है ये। हम कितनी भी कोशिश करें, और सारा अरेंजमेंट, सारी व्यवस्था है। यहाँ देखिए आप, ये मंदिर का जस्ट एक मैप टाइप में मुझे अवेलेबल हो पाया है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जैसे नॉर्थ गेट है ना, नॉर्थ गेट नंबर 1 जहाँ लिखा है, ठीक है ना। फिर ईस्ट गेट नंबर 2 है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है ना। आपका ये नट मंदिर है, तो ये बाहर तो आप जो है मतलब फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं, पर अंदर जो गर्भगृह, कालांता, पंचरत्न, नट, इन सब में पिक्चर्स नहीं ले सकते आप, ठीक है ना। बट एक मैप की तरह मैं बता रही हूँ। जैसे नट मंदिर है, ये ईस्ट गेट, ये जो ब्लू कलर का एरो, यहाँ एंट्री करेंगे, नट मंदिर आपको दिखेगा। फिर आप यहाँ से एंट्री करेंगे, पंचरत्न दिखेगा, फिर कालांता दिखेगा, उसके बाद आपको गर्भगृह दिखेगा। देखिए लोग सिद्धियाँ कर रहे हैं, बैठे हुए अपने सिद्ध, आदि अनादिकाल से अपनी सिद्धियों में लगे हुए हैं लोग। देखिए लोग घूम रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, कुछ लोग बैठ के अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, सिद्धियाँ प्राप्त कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है। एक लगता है जैसे हम एक अलग दुनिया में आ गए हैं, अनोखी दुनिया है। कई सारी, मतलब माँ के जो गर्भगृह के दर्शन के अलावा भी बहुत सारी देवी देवताओं के शक्तियाँ यहाँ हैं। आप यहाँ देखिए धूप वगैरह जला सकते हैं। विभिन्न प्रकार के देवी देवते, देखिए सिद्ध पुरुष देखिए बैठे हुए हैं। मतलब आदि अनादिकाल से देखिए, एक आप ये ऑरेंज कलर का जो पहन रखा है, उसके पीछे भी 2 लोग बैठे हुए हैं। मतलब इस तरह से सिद्धियाँ हासिल कर रहे हैं लोग यहाँ बैठकर। और ये कोई मतलब मैजिक नहीं है, इट्स नॉट एन मैजिक, दिस इज़ नॉट मैजिक, ठीक है ना। ये रियल में लोग फैक्ट सचमुच कर रहे हैं। देखिए मतलब एक अलग ही दुनिया में हम आ जाते हैं। कहा जाता है कि माँ कामाख्या जो है रजस्वला होती हैं 3 दिन के लिए, और उस 3 दिन में जो सफ़ेद चादर मतलब वस्त्र उनको उनके नीचे बिछाया था, वो रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। मतलब ये कोई कोई करता नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाता है। वो शक्ति है, उस शक्ति की पावर है। और उससे नदी का जो पानी होता है वो भी लाल हो जाता है। और यहाँ रहने खाने हर चीज़ की, काफ़ी चीज़ों की व्यवस्था है। यहाँ देखिए आदि शंकराचार्य के जो है मतलब इनकी पीठ, आदि गुरु शंकराचार्य के जो है पीठ का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और अलग अलग महाविद्याएं कई सारी, सबसे ये प्लस पॉइंट हमारे पास, कई सारी महाविद्याओं के भी दर्शन करते हैं आप। ये जो जाली जैसा दिख रहा है एरो, जहाँ रेड कलर का एरो है, ये गर्भगृह का ही रास्ता है। बाहर से आप एंट्री नहीं कर सकते, वो अंदर ही अंदर जाते हैं। ये जब चारों तरफ से वो करने के बाद परिक्रमा की जाती है, और परिक्रमा के भी दर्शन मतलब होते हैं। बाहर भी बहुत सी चीज़ें हैं, और इंसान ही नहीं, जानवर वगैरह। यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट, ये वेटिंग हॉल है, आप आराम से रह सकते हैं। 2 तरह का टिकट होता है, एक वीआईपी होता है जो 500 समथिंग का होता है, एक जो है कुछ थोड़ा कम होता है, वो नॉर्मल टिकट होता है। वीआईपी में ठीक तो होता है, बहुत अच्छा ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मल में आप खुद चल चल के हर चीज़ कर लेते हैं। वीआईपी के लिए थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपको अगर शक्ति माँ ने दे रखी है तो आप नॉर्मल में ही कीजिए। जो सुखद अनुभूति आप नॉर्मल मतलब दर्शन करने मिलेंगे ना, वीआईपी में नहीं मिलेंगे। ये सारी महाविद्याएं हैं। जानवर भी यहाँ मतलब एक अलग दुनिया में होते हैं। यहाँ बलि वगैरह भी दिया जाता है।
उसके लिए भी अलग स्थान बना हुआ है। जानवर भी शांति से रह रहे हैं। सारी सारी महाविद्याएं हैं ये। देखिए सारी महाविद्या है, मतलब एक फीलिंग ही अलग सी आती है। 10 महाविद्याएं हैं ये। यहाँ लोग देखिए, मतलब यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि मंदिर को साफ सुथरा रखिए, भाई नेचुरल सी बात है ना। प्रांगण में एंट्री करने के बाद ही आपके अंदर एक अलग सा वाइब्रेशन, अलग सी फीलिंग आती है, जैसे आप एक अनोखी दुनिया में आ गए हैं। वो दुनिया ही अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत ही बोलेंगे। इंसान से लेकर जानवर तक सभी, मतलब एक अलग दुनिया है, रहस्यमयी दुनिया है। एक रहस्यमयी दुनिया में जैसे हम आ जाते हैं। माँ आपको अगर हिम्मत देती हैं, एक बार दर्शन जरूर कीजिए, जरूर कीजिए दर्शन। और यहाँ सिद्धियाँ बहुत ही फलित होने वाला मंदिर है। साधनाएं करते हैं लोग, वर्षों करोड़ों सालों से लोग साधनाओं में लगे हुए हैं, साधनाएं कर रहे हैं। शिशु आहार और विशेष रूप से ये भी बना हुआ है। जैसे मदर वगैरह होती हैं और फीडिंग वगैरह कराती हैं बेबी को, उसके लिए मतलब बैठ के आराम से अरेंजमेंट है कि आप आराम से बैठ के एक साइड में बच्चे को फीडिंग वगैरह करा सकती हैं। सारी महाविद्याएं हैं, मतलब एक अलग सा नज़ारा मिलेगा आपको। वो सिर्फ मतलब आप वहाँ जाएंगे तभी आप महसूस कर सकते हैं। किसी के कहने या बताने से मतलब अलग एहसास होता है, बट जब आप मतलब जाओगे तो उसका एक अलग एहसास होता है। आप एक बार जाके दर्शन जरूर कीजिए माँ के। यहाँ जो है आपके खान पान का भी व्यवस्था है, प्रसाद वगैरह वितरण होता रहता है, खाते रहते हैं, खाते पीते, मतलब कूपन वगैरह मिलता है। लोग जो है यहाँ फ्री, मतलब आप खान पान का अरेंजमेंट है। दो तरह की टिकट का अरेंजमेंट मैंने आपको जैसा कि बताया था। टिकट दो तरह का है, जनरल टिकट है और जूते चप्पल निकालने का अलग अरेंजमेंट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन पे टू देम, बट कोई मतलब आपकी तरफ से प्रेशर नहीं होगा। अलग अलग तरह की गर्भगृह हैं, देखिए एकदम, ये भी एक शक्ति है यहाँ। अंधेरा है बाहर से, अब अंदर से तो आप पिक्चर नहीं ले सकते, है ना। पिक्चर्स अंदर से अलाउ नहीं है। सामान भी बाहर खरीदने और इतने का अरेंजमेंट है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय समथिंग, है ना। जैसे लगता है ना कि यहाँ पहुँच के कि एक ब्रह्मांड है, हम ब्रह्मांड की सिर्फ एक बूंद से ही कम है। बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। आप प्लीज़ एक बार जाइए, अब ज़रूर जाइए और यस माँ के दर्शन कीजिए और अपनी साधनाओं, अपनी शक्तियों को जगाइए। माँ ने ये जो जीवन दिया है उसको जगाइए। आदिशक्ति ही एक सत्य है, बाकी तो सब ऐसे ही है। हम लोग अगर आप मतलब सिद्धियाँ प्राप्त करते उस लेवल में पहुँचते हो ना, तो ये जीवन जैसे लगेगा कि हाँ ठीक है, पिक्चर चल रहा है, कि हाँ जन्म लिया है, अपने कार्मिक अकाउंट है, अपने कार्मिक अकाउंट क्लोज करने के लिए एक दूसरे से मिले हुए हैं, अपने कर्म करते जा रहे हैं, फिर मतलब अगला अगला जन्म मिलेगा, यही सारी चीज़ें मतलब चलती रहेंगी। लेकिन जब आप सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं तो ये जन्म मरण आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। आप प्लीज़ प्लीज़, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, कामाख्या मंदिर के दर्शन एक बार ज़रूर कीजिए। उस शक्ति का, उस पावर का, उस सुप्रीम पावर का, उस अथॉरिटी को आप अपने अंदर एहसास कीजिए। मैं आपसे बातें कर रही हूँ,
मतलब फ़ील कीजिए उन चीज़ों को, ज़ुबान से कहने की चीज़ें है ही नहीं है। और यस, आप एहसास कीजिए और माँ के चरणों में अपने आप को समर्पित कीजिए। समर्पित करने का मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप मतलब अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग लीजिए, ना, ना, बिल्कुल नहीं। सांसारिक रहते हुए भी माँ की गोद में रहिए और वो तो माँ है, वो तो आपको अपनी गोद में उठा लेंगी। आप इसका एहसास कीजिए, वो शक्ति, वो सुप्रीम पावर, वो अथॉरिटी आपके चारों तरफ एक चक्र जैसा निर्मित कर देंगी। आपको बुरी शक्तियाँ छू भी नहीं सकती। आप जाइए, ये जो ज़िंदगी मिली है ना, इसका पूर्ण लाभ उठाइए। सो इट वाज़ ऑल अबाउट दिस कामाख्या देवी का मंदिर। कभी मैं इस पर डिटेल में, ठीक है ना, इसके बारे में एक वीडियो बनाई। इट